लास्ट लेक्चर? लास्ट टाइम तो ये नहीं था, इट वॉज बिफोर लास्ट टाइम, इट वॉज बिफोर लास्ट टाइम। तो आपको जब आपने तो you haven't joined the class, then why you haven't seen the video on your site? जो आपको ये पता है कि ये जो आपके क्लासेस हो रहे हैं उन सब का वीडियो बन रहा है, यूट्यूब बन रहा है, यूट्यूब से आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। डू यू नो दिस? आपको ये बात पता है? तो आपने उसमें देखने की कोशिश क्यों नहीं की? आपके जो यूट्यूब है, आप YouTube को एक बार डाउनलोड कर लो, आपको हमेशा नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना नेट के आप वो पढ़ लोगे क्लास। आज का भी जो क्लास हो रहा है तो ये आपका YouTube पे पहुंच जाएगा, और आपका जो यूनिवर्सिटी का मेल है उस पे ये सारे यूट्यूब्स जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। डू नो एवरीथिंग और नॉट? ये आपको पता है? यस सर, पता था। पता था तो फिर आपने देखने की कोशिश नहीं की। हो सकता है आप क्लास किसी कारण नहीं अटेंड कर पाए, तो आप कम से कम लेक्चर तो आप उससे कर ले सकते हो ना। सोनम, लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? सर मैं प्रेजेंट नहीं थी लास्ट टाइम लेक्चर में। ओके, आपने भी देखा नहीं यूट्यूब? ओ, केतन, केतन कुमार, केतन कुमार, हेलो, ऑडियो खोलिए अपना केतन जी, केतन कुमार, केतन कुमार, ओपन योर ऑडियो। हेलो, आर यू हेयरिंग मी? केतन, क्या हो गया? ये ऑन करके छोड़ के चले गए टेबल पे, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया। नेटवर्क यहाँ तो दिखा रहा है, आप अपना ऑडियो खोलो। ऑडियो नहीं खुला है आपका तो आवाज कैसे आएगी आपकी? ओपन योर ऑडियो। Mahin Fatmi, open your audio. Mahin Fatmi, open the audio and tell me what we studied last lecture, in the last lecture. आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हेलो, ओपन द ऑडियो। यस सर। हाँ, क्या लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर आई वाज नॉट प्रेजेंट लास्ट टाइम। ओके, देन हैव यू ट्राइड द यूट्यूब? आपको पता है यूट्यूब में भी लेक्चर पहुंच जाता है? नो सर, पता नहीं था। हैं? कहाँ पे मिलेगा आप पता है? नो कहाँ सर। पर है? यूनिवर्सिटी साइट पे आप जाके देखोगे, आपको यस सर। यूट्यूब में लेक्चर मिलेगा, आज का भी लेक्चर मिलेगा और पहले वाला भी लेक्चर मिलेगा, ओके सर। है ना? तो अगर आप किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाए तो यू सी दैट। ओके सर। कामनी पाल, ओपन यस योर सर। ऑडियो। हाँ, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बेटे हमने? क्लास नहीं ली व्हाट? थी। लास्ट टाइम भी नहीं थे आप सब, जितने आज आ रहे हैं लास्ट टाइम कोई नहीं था। सरप्राइज। सर मैंने सर क्लास नहीं ली थी। क्लास नहीं ली थी तो आपने यूट्यूब देखा? यूट्यूब में भी तो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता है ये बात? यस सर।
तो आपने उसमें ट्राई नहीं किया देखने को? आउट ऑफ 6 एवरीबडी वाज एब्सेंट लास्ट टाइम। जो अभी 6 लोगों ने ज्वाइन किया, सभी 6 लोग लास्ट टाइम नहीं थे। नाउ से एवरीबडी, आई एम स्टार्टिंग विदिन 2-3 मिनट्स। अगर जो नहीं ज्वाइन करेंगे फिर बीच में नहीं ज्वाइन करेंगे। फिर एक बार ग्रुप में बोल दीजिए, एवरीबडी शुड ज्वाइन विदिन 2-3 मिनट्स। Have you told everybody? So, yes. दीक्षा, सबको बोल दिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I am starting now. So last time I started the new chapter, that was housekeeping. What do you mean by housekeeping? Anybody knows what is housekeeping? Anybody? Anybody of you know what do you mean by housekeeping? Anybody of you know, हम जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम मैंने लिया था उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ. And what is housekeeping? Because none of you have attended the last time. So what is housekeeping? Anybody have heard the word housekeeping? Simple सा word है. Anybody of you just answer, open your audio and answer me. मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. हेलो, तो बोलिए ना, व्हाट इज हाउसकीपिंग? कभी आप करते हो हाउसकीपिंग कि नहीं करते? यस, हाउसकीपिंग सर्विस कभी आपने की है? नहीं की है? अपने घर पे कभी भी आपने हाउसकीपिंग सर्विस की है? एवरीबडी डज, आई डू. हाउसकीपिंग सर्विस का क्या मतलब है? आप इस वर्ड से क्या मतलब समझते हैं? एनीबडी आंसर? एवरीबडी इज क्वाइट मम, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए. केतन, ओपन द ऑडियो एंड आंसर मी. सर घर की देख रेख करना. तो इतनी देर लगी आपको इतनी आवाज निकालने में? घर की देख रेख करना, ये तो वो किसका काम है? देख रेख करना. देख रेख करना कौन काम करता है? घर की देख रेख
कीपिंग और देख रेख में कुछ फर्क लग रहा है आपको? ये देख रेख कौन करता है बताइए? हाउस कीपिंग में कुछ अंतर लग रहा है। एक चौकीदार देख रेख करता है तो वो हाउस कीपिंग कर रहा है। एक जनरल वर्ड की मीनिंग तो समझ में आनी चाहिए। हाउस को कैसे रखना है, हाउस को डर्टी रखना है, हाउस को क्लीन रखना है, हाउस को सैनिटाइज करके रखना है, दैट इज हाउस कीपिंग। और ये हाउस कीपिंग सर्विस जब हॉस्पिटल में होती है तो एक बड़े लार्ज स्केल पे हो जाती है। लार्ज स्केल पे आपके एक घर में जब होती है तो वो आपको एक घर में ठीक करना है, आपको अपना कमरा ठीक से रखना है, उसकी सफाई देखनी है कैसे करनी है, कैसे सब चीज सेट करके रखनी है। वैसे ही एक हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग सर्विस बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है, जिसमें क्या पर्पस होता है? हाउस कीपिंग इज डिफाइंड एज provision of clean, comfortable and safe environment for the patient and public in the hospital setup. हॉस्पिटल सेटअप में क्लीन प्रोविजन होना चाहिए। हॉस्पिटल सेटअप में, हेलो, आर यू एबल टू हियर? यस सर। ऐसा हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। अच्छा, हाउस कीपिंग इज डिफाइंड एज प्रोविजन। प्रोविजन माने होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। ये प्रोविजन माने समझ में आया कि प्रोविजन ये चीज होनी चाहिए ऑफ ए क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ। तीन बातें बड़ी मुख्य हैं। क्लीन होने में सब कुछ आ गया, सफाई में सब कुछ आ गया। इतनी बढ़िया सफाई हो कि वो कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, और सेफ हो, यानी उसमें वहां पे कोई इंफेक्शन ना हो, सेफ हो। इन्वायरमेंट उसका सेफ होना चाहिए फॉर द पेशेंट एंड पब्लिक। पेशेंट और पब्लिक कौन सी है वहां? पब्लिक कौन है वहां पे हॉस्पिटल में? बोलिए, सर मेरी पेशेंट बातों का के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, पेशेंट के पेशेंट के अटेंडेंट साथ। यस। और भी कोई होगा पब्लिक का वहां? हॉस्पिटल की, हाँ, तो स्टाफ भी तो आएगा ना उसी में। स्टाफ में सारे जो कोई भी स्टाफ है, चाहे वो हाई लेवल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव का है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, जितने भी सब दे आर ऑल पब्लिक। तो पब्लिक में पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट और जो सारा स्टाफ है, उन सब के लिए हॉस्पिटल सेटअप में कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए? कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए? अभी ऊपर लिखा, अभी बताया तीन चीजें सर क्लीन, आपके। कंफर्टेबल एंड विद सेफ एनवायरनमेंट। CCS है, क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ। आप देखो इन तीन वर्ड्स में बहुत सारी चीजें आ गई। क्लीन से सारी चीजें क्लीन में आपको धीरे धीरे आप उसको डिस्क्राइब करोगे क्लीन का मतलब क्या है। कंफर्टेबल होना चाहिए, इतनी बढ़िया क्लीननेस हो कि कंफर्टेबल हो। आपने जैसे सब कुछ डस्ट वस्ट हटा दी, मगर वहां पे कोई बदबू आ रही है, इस बैड स्मेल आ रही है, तो कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा ना। तो क्लीनलीनेस यानी हर तरह से क्लीन है, ना वहाँ कोई बैड ओडर हो, ना वहाँ डस्ट हो, ना वहाँ कोई स्पिलेज ऑफ कोई केमिकल हो, तो तब वो क्लीन कहलाएगा। तो क्लीन का मतलब है पूर्णतः 100% क्लीन होना चाहिए। इतना क्लीन हो कि वो कंफर्टेबल हो जाए, उस एटमॉस्फेयर में रहने का मन करे, कोई सी भी तरह की प्रॉब्लम ना लगे वहां पे, रुकने में, बैठने में, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वो सेफ हो पूरा एनवायरनमेंट। सेफ का मतलब वहां पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का डर ना हो। तो ये जो सर्विसेज देते हैं, उस हॉस्पिटल को क्लीन बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, सेफ इन्वायरमेंट बनाते हैं सबके लिए।
पेशेंट एंड पब्लिक। तो हॉस्पिटल में उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है? हाउस कीपिंग सर्विस। एक हॉस्पिटल में जहां पर ये सर्विसेज ना हो और एक बहुत अच्छा सर्जन फॉरेन रिटर्न हो, बहुत अच्छी सर्जरी करता हो, सब लोग उसी से लालायित हो सर्विस, ये सर्जन साहब मेरा ऑपरेशन कर दें तो हम ठीक हो जाएंगे, इतनी बढ़िया उसका नाम हो, वो ऑपरेशन करे उस हॉस्पिटल में और वहां पर हाउस कीपिंग सर्विस ना हो अच्छी, तो क्या होगा उस पेशेंट का? बताइए। अगर उस हॉस्पिटल में हाउस कीपिंग सर्विस ना अच्छी हो और ऑपरेशन करने वाला सर्जन बहुत अच्छा है, तो पेशेंट का क्या होगा अगर वो ऑपरेशन करेगा? बताइए, एनीबॉडी? इन्फेक्टेड हो जाएगा सर। इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे जी। हॉस्पिटल में कोई जाना चाहेगा? तो इसलिए हाउस कीपिंग सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो हॉस्पिटल की सर्विसेज मेंटेन रखेंगे, बहुत बड़े स्टैंडर्ड का ना भी हो सर्जन, एक जनरल स्टैंडर्ड का हो, तो भी उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई? हाउस कीपिंग सर्विसेज का इम्पोर्टेंस समझ में आ गई? Yes, sir. द कंसेप्ट ऑफ हाउस कीपिंग इज वेरी सिंपल। आपको 3 शब्दों में समझ में आ गया, क्लीन, कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट वाला हो। मगर इसको मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है, डू यू नो? मेंटेन, आपको एक हाउस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, वहां पर ये तीनों चीजें आप करके देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। वैसे ही सेवरल हंड्रेड्स ऑफ रूम है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ रूम है, कहीं कहीं 400 बेड का हॉस्पिटल है, कहीं 300 बेड का हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारे जगह हैं, बहुत से ओटी है, ओपीडी है, लैब है, सब जगह कितने सारे न्यूमरस पब्लिक एरियाज हैं उसके अंदर। पब्लिक एरिया जहां पर पब्लिक रहती है, यानी ओपीडी में पेशेंट आता है, पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, स्टाफ होता है, तो वहां पर ये टास्क कैसा हो जाता है? गाइगेंटिक। गाइगेंटिक टॉक माने बहुत बड़े प्रॉब्लम वाला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, छोटी मोटी प्रॉब्लम वाला नहीं है, ह्यूज। कोई भी काम बड़ा दिखे उसको क्या कहेंगे? गाइगेंटिक, यानी ह्यूज वर्क है ये। इट इज नॉट एज सिंपल कि हमने कहा कि हाँ जस्ट सेफ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल है, हमने 3 वर्ड्स कह दिए, कितना आसान है कहना, मगर ऐसा करा लेना कितना कठिन है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? When one considers maintaining a house of several hundreds of rooms and numerous public area, अगर आपके वहां पर पेशेंट के एडमिट करने की 300-400 बेड की वहां पर है, 300-400 बेड में 100 प्राइवेट रूम्स है, तो 100 बाथरूम्स हो गए, 100 वॉशरूम्स हो गए, उनको मेंटेन करना। और कुछ जनरल बेड के लिए वॉशरूम्स होंगे, 4 पेशेंट पे एक या 6 पेशेंट पे एक वॉशरूम होगा, उसको मेंटेन करना कितना आसान है कि गाइगेंटिक है? टेल मी, इट इज डिफिकल्ट और वेरी इजी? सर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है। तो इन सारे कामों को कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है हर हॉस्पिटल में। तो इसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं कि हाउस कीपिंग सर्विस की क्या आवश्यकता है, ये पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या क्या होते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है, इसका एम क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, अगर हॉस्पिटल में ये गोल्स क्या है, इसके अगर इसका कराएंगे तो उसका क्या गोल है, फंक्शंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस माने हर जगह चैलेंज है, किसी जगह कोई चीज सफाई अगर नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो वो एक चैलेंज बन जाता है किसी के लिए। इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, और आजकल हर काम ये जो होते हैं कुछ इक्विपमेंट से होने लगे, सारी जगह एक मैन पावर ही नहीं कर पाती है, आपको कुछ मशीनरी रखनी पड़ती है जिससे आप करोगे। बहुत ऊंची छत है, वहां पर अगर आपको करना है तो आपको एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए, एक इक्विपमेंट है। अगर वैक्यूम क्लीनर को मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना,
उससे सफाई करना अगर पेशेंट पर्सन को नहीं आएगा तो कैसे आप कर पाओगे उसको? तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए उसको, उसकी सप्लाई कैसे हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है? अगर आप किसी एक के ऊपर छोड़ दो, दो चार लोगों के ऊपर छोड़ दो कि ये सारा मेंटेन करना है, तो कैसे करेगा? तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कौन कौन होना चाहिए जो इस काम को पूरा देखेगा। रिटेनिंग हाउसकीपिंग स्टाफ, कौन कौन रिटेन करेगा? जो हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं अक्सर जो होते हैं वो यूजुअली इलिटरेट होते हैं, गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं है। तो आप कैसे उनको रिटेन करोगे? हाउसकीपिंग, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड रिकमेंडेशन इन द हॉस्पिटल। मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है? आजकल मॉडर्न ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, नई नई चीजें यूज हो रही हैं। कहीं पे फॉगिंग करने के इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, कहीं पर उसको पेंटिंग के इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, कहीं पे क्लीनिंग के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। तो ट्रेंड बदल रहा है, ये सब हाउसकीपिंग में उसको मेंटेन करना पड़ता है। एंड देन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए। जहां पर भी आप जाओगे, जिस हॉस्पिटल में आप जाओगे, एब्जॉर्ब हो गए एज ए वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी, तो आपका क्या काम होगा? आपको वहां की क्वालिटी मैनेजमेंट को बढ़ाना होगा। आपसे एडमिनिस्ट्रेटर क्या रखेगा? आपको एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा हर चीज का क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड नथिंग आई वांट। तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर जब ये होप करेगा तो करना किसको है? आपको करना है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन द हाउसकीपिंग। तो नीड क्या है? अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों, किसको किसको जरूरत पड़ेगी? आप देखिए, हॉस्पिटल किसके लिए है? पेशेंट के लिए। तो पेशेंट की नीड है पहली बात, प्राइमरी नीड तो पेशेंट की है, और सारा काम उसी के लिए करना है हॉस्पिटल में। क्या करना पड़ेगा कि मेडिकल एंड नर्सिंग केयर, पेशेंट की क्या नीड है? जहां पर जाएगा उसकी मेडिकल और नर्सिंग केयर अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर अच्छी तरह देखे, नर्स जो आए वो अच्छी तरह बात करे, अच्छी तरह इंजेक्शन लगाए, नर्सिंग केयर करे। पैलेटेबल फूड मिले, वहां पे खाना जो मिले अच्छा होना चाहिए जो खा सके पेशेंट। और उसके बाद क्या चाहिए उसको? क्लीन एंड कंजेनियल एटमॉस्फेयर। उसको एटमॉस्फेयर बड़ा शांत और अच्छा मिलना चाहिए, हर कोई ये चाहता है पेशेंट। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहिए। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी जो वहाँ का स्टाफ है उससे जो भी रिलेशन है वो अच्छा हो, हर कोई मीठे तरह से बात करे, स्वीट पैटर्न से, स्वीट आवाज में बात करे, कोई झगड़ा नहीं हो, और फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिलना चाहिए। तो ये पेशेंट की नीड है, और जब ये पेशेंट की नीड आप जब पूरी करना चाहोगे तो आपको हाउस कीपिंग सर्विसेज बहुत अच्छी बनानी पड़ेंगी। एस्थेटिक एंड क्लीनलीनेस, एटमॉस्फेयर बिल्कुल शुद्ध वातावरण हो, ऐसा एस्थेटिक हो। एस्थेटिक माने जो किसी तरह प्रॉब्लम ना दे। आप पेशेंट को एनेस्थीसिया क्यों देते हो? एस्थीसिया क्यों देते हो? उसको पेन फील ना हो किसी भी तरह का, एनेस्थीसिया देते हो ना। तो कोई भी पेन वाली चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, और खूब सफाई हो। कोई चीज पता चला कि अरे वहां जाते हैं सर दर्द होने लगता है, लोग कहते हैं ना जनरल, अरे वहां का एटमॉस्फेयर इतना खराब है, लोग ऐसे चिड़चिड़े होते हैं कि उनसे बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो ये एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? एस्थेटिक तो नहीं रहा। तो एस्थेटिक एटमॉस्फेयर हो और क्लीनलीनेस के लिए ये जरूरी है कि वहाँ हाउस कीपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। और वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अभी शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी। सेफ एंड कंफर्टेबल, सेफ एनवायरनमेंट हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो हॉस्पिटल का, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। और ये कौन मेंटेन कर सकता है? हॉस्पिटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम हो गया? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ये सारा काम क्यों कर रहा है? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्या मेन गोल है? गोल क्या है कि कोई भी बीमारी यहाँ से ना फैलनी चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए।
और जो बीमारियां हैं भी उन पे कंट्रोल होना चाहिए। हॉस्पिटल इन्फेक्शन किसी को नहीं जाना चाहिए। पेशेंट तो अपना इन्फेक्शन लेके ही आया, उसका इन्फेक्शन यहाँ खत्म होना चाहिए कि यहाँ से छुट्टी हो और हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके जाए। क्या चाहते हैं? यस एनीबॉडी? क्या चाहते हैं? जो पेशेंट यहाँ सर पर आया इन्फेक्शन है, खत्म। हाँ, प्रिवेंशन हो, इन्फेक्शन फैले ना, कंट्रोल हो हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो इसके लिए इससे होगा क्या? प्रिवेंशन होगा, कंट्रोल होगा हॉस्पिटल इन्फेक्शन से। तो पहला, रिडक्शन ऑफ ALS। तो रिडक्शन माने कम, ALS का मतलब होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ALS को लिख लीजिए आप लोग, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो यूजुअली कितने दिन में वहां पर रुकना चाहिए, एडमिट रहना चाहिए? आप कोई भी पेशेंट आजकल ऑपरेट होता है, आप देखते हो दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। वो ज्यादातर लेंथ ऑफ स्टे नहीं बढ़ाते। लेंथ ऑफ स्टे अगर आपका बढ़ रहा है, ऑपरेट किया, ऑपरेशन देखा, स्टिचेस लगा दिए, दूसरे दिन देखा कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तीसरे दिन आपको थोड़ा बहुत मूव कराया और चौथे दिन आपको वहां से छुट्टी कर देते हैं कि अब 1 हफ्ते बाद आइएगा, टाँके कटवा जाइएगा। क्यों नहीं रखते वहां पर? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन हो गया तो ये वुंड हील नहीं होगा। घर पे जाके आप प्रिकॉशन से आप रहोगे। तो रिडक्शन ऑफ ALS, इसका हाउस कीपिंग अच्छी होगी तो क्या होगा? पेशेंट की स्टे कम हो जाएगी। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ALS का मतलब समझ में आ गया? दूसरा, रिडक्शन ऑफ मेडिकल केयर यूनिट। अगर बहुत अच्छी सफाई रहती है, इन्फेक्शन नहीं रहता है, तो जो मेडिकल केयर की यूनिट है, आपको 10 लोग नहीं रखने पड़ते, 10 के बजाय आप 8 लोगों में काम चला लेते हो, 6 लोगों में काम चला लेते हो। तो मेडिकल यूनिट की संख्या आपकी कम हो जाएगी रखने की। रिडक्शन ऑफ पेशेंट सफरिंग, और पेशेंट की परेशानियां कम हो जाएंगी। तो 3 फायदे कैसे हुए? प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन अगर आपने किया, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। अगर आपको ये पूरा याद हो गया तो इसके बेसिस पे आप 4 पन्ने तक डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाउसकीपिंग सर्विसेज की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज। कि इससे रिडक्शन ऑफ ALS होता है, रिडक्शन ऑफ मेडिकल केयर यूनिट होती है, रिडक्शन ऑफ पेशेंट सफरिंग, पेशेंट की सफरिंग कम होती है। और इससे क्या होगा? इनहेंसेस पब्लिक रिलेशन एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। जब पेशेंट सेटिस्फाई हो तो वो बहुत से लोगों को बताए भाई ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत सफाई रही है, कोई वहां से हम 2 दिन बाद चले आए, हमारी सारी बीमारी दूर हो गई, वहां से कोई बीमारी नहीं लाए, अब इसी हॉस्पिटल जाओ। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर देता है पेशेंट। आप कितनी भी पब्लिसिटी करते हो, हॉस्पिटल पे लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मगर एक बार पेशेंट ने ऐसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर दी तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे केयर बहुत अच्छी होती है। तो इससे पब्लिक रिलेशन बढ़ता है हॉस्पिटल का। पब्लिक रिलेशन बढ़ेगा, पेशेंट की अटेंडेंस बढ़ेगी, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे। और यही आजकल मॉडर्न अप्रोच है मार्केटिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज का। अगर हॉस्पिटल सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग माने आपको हॉस्पिटल को एक एटमॉस्फेयर में एस्टेब्लिश करना। जैसे रीजेंसी ने कानपुर में अपने को एस्टेब्लिश कर लिया, अच्छी सर्विसेज दे करके आप जाइए तो अच्छी मेंटेनेंस वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह पेशेंट से बात हो रही है, अच्छी तरह उनकी दवाइयां लग रही हैं, डॉक्टर्स देखते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी पेशेंट को दूसरे तीसरे चौथे दिन वहां पे डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, एटमॉस्फेयर ठीक रखते हैं। यही आप हैलेट चले जाओ तो वहां पर ऐसी कोई केयर करने वाला नहीं है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पब्लिक में कौन करेगा? जो पेशेंट रीजेंसी से आएगा बाहर जा करके वो माउथ
हेलो, हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? कामनी पाल? यस सर। हाँ, ये बीच यस सर। में डिस्कनेक्ट हो गया था ना। कहाँ तक सुना था आपने? लास्ट में आपने कहाँ तक सुना था? हेलो, आपने लास्ट क्या सुना है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कामनी? केतन? हेलो, हेलो, केतन कुमार, आर यू एबल टू हियर मी? कामनी पाल, ऑडियो खोलिए अपना, ओपन और ऑडियो, ओपन द ऑडियो। आर यू एबल टू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? हेलो, so now I'll discuss the key responsibility areas. कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं जहां पर आपको हाउसकीपिंग सर्विसेज देखनी पड़ेंगी? फर्स्ट, द क्लीन फ्लोर्स, क्लीन फर्नीचर्स, डिस्चार्ज क्लीनिंग, मोर फर्नीचर्स, रिमूव गार्बेज, replace mattresses, replace disposables, and replace the supply of utility rooms. So these are the responsibility areas for the clean housekeeping equipments. जिन इक्विपमेंट से हम क्लीनिंग करते हैं उनको क्लीनिंग करना, क्लीन आइसोलेशन रूम, क्लीन फिक्सचर्स, clean walls and ceilings, clean curtains, clean windows, clean bathrooms, clean elevators, and wash canopies. So these are all the responsibility areas. Defrost refrigerator in the nursing station, exterminate bugs and pests, ये जो bugs and pests हो गए उनको भी हटाना, in service training, orientation, water plants, inform about modification needed in the physical structure of proper cleaning. प्रॉपर क्लीनिंग में जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है उनको मॉडिफाई कैसे करना है। तो हाउसकीपिंग सर्विसेज एक्ट एज आई एंड ईयर्स टू द हॉस्पिटल फंक्शनिंग। आईज एंड ईयर्स का मतलब हो गया कि जो हम आंखों से सारा देखते हैं और सारा सुनते हैं वो सारी फंक्शनिंग जो होती है हाउसकीपिंग की कारण होती है। हम हॉस्पिटल कैसा क्लीन है, कैसा सेफ एनवायरनमेंट है,
हम सब कैसे देखेंगे? आंखों से ही देखेंगे। कैसा सुनेंगे? माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से। वो सब हॉस्पिटल की फंक्शनिंग कैसे अच्छी हो, तो वो हम हाउस कीपिंग सर्विसेज से ही कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर द एम्स ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज? अचीव द मैक्सिमम एफिकेसी पॉसिबल इन द केयर एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। हमारा जो है एम क्या होना चाहिए कि पेशेंट के कंफर्ट के लिए मैक्सिमम पॉसिबल केयर करनी है, स्मूथ रनिंग के लिए हॉस्पिटल के लिए केयर करनी है। तो एटमॉस्फेयर कैसा हो? वेलकमिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, रिलायबल सर्विसेज फ्रॉम द स्टाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, जनरल अपकीप इन द ऑल एरियाज, ट्रेन, कंट्रोल एंड सुपरवाइज द स्टाफ ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इसलिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को हमें ट्रेन करना पड़ता है, स्टाफ के डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करना पड़ता है। इसलिए गुड वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट होनी चाहिए। इंश्योर दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस आर मेड नोन टू स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। इस तरह पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए सारे स्टाफ को हॉस्पिटल के, इस तभी वो काम अच्छा कर सकेंगे। सो गोल्स of housekeeping services, they are the maintenance of the physical structure, equipment and material should be maintained, assess the need for change in the physical structure of the hospital। कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर अगर जो अच्छा नहीं है, यूजफुल नहीं है फॉर द पेशेंट, तो उसको आप एसेस करें, उसमें क्या चेंज होना है वो भी चेंज इन्फॉर्म करेंगे मैनेजमेंट को, तभी होगा। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए फॉर हाउसकीपिंग, उसको आप एडिक्वेट उसकी सप्लाई मिले, उसके इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और एक हर समय उससे वर्क करने के लिए इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन रखना है ये भी पता होना चाहिए। तो दीज आर दी important goals। then function is sanitation and hygiene। पूरे हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में सैनिटेशन होना चाहिए, हाइजीन तभी मेंटेन होगी। ओडर कंट्रोल, कोई भी स्मेल, बैड स्मेल तो नोबडी विल टॉलरेट इन द हॉस्पिटल। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। पेस्ट, रोडेंट और एनिमल्स का कंट्रोल होना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन, पीपल एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, इंटीरियरली डेकोरेटेड होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फायर, फायर का प्रिवेंशन कैसे करना है और सारे उसके इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, ये सारा हाउसकीपिंग स्टाफ को मालूम होना चाहिए। देन एनवायरमेंटल हाइजीन, हाउ टू मेंटेन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है उसका भी फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। देन मैनेजमेंट टास्क, अगर मैनेजमेंट साथ में आएगा तभी फंक्शन सारे अच्छे होते हैं। इस तरह हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज द पुलिस ऑफ द हॉस्पिटल। पुलिस, आप बहुत सी चीज़ों के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। पुलिस का मतलब होता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लाइसन, I for implementation, C for control, E for evaluation। Planning, you will have to plan कैसे पूरा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में वर्क होगा, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो पूरा प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। स्टाफ कितना होना चाहिए, स्टाफ में आपस में कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाफ एंड बिटवीन द स्टाफ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड नर्सिंग केयर डिपार्टमेंट, मेडिकल केयर डिपार्टमेंट, सब में कैसी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसकी कैसे वर्किंग होगी, और उनको कंट्रोल कैसे कौन करेगा, हु इज द सुपरवाइजर हु विल कंट्रोल द फंक्शनिंग। और इस तरह से आप जब इवेलुएट करोगे तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आएगी। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज द पुलिस ऑफ द हॉस्पिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वर्क हैज एडवांस रैपिडली इन रिसेंट ईयर में ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एंड इट रिक्वायर्स नॉट ओनली नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल, खाली इसकी नॉलेज नहीं है,
कि टेक्निकल स्किल आती है केवल, बट आल्सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट माने कौन कैसे मैनेज कराएगा, कैसे इक्विपमेंट आएगा, कैसे इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होगी, कैसे इक्विपमेंट ऑपरेट होगा, कैसे इक्विपमेंट की ऑपरेट के बाद कैसे उसको ठीक से रखा जाएगा जो दोबारा उससे वर्किंग ली जा सके। ये सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सुपरवाइजर को सारी चीजें इंस्पेक्ट करके देखनी पड़ती है। सो दिस आई विल फिनिश इट हियर up to this and then we'll continue on the next turn. Hello, any question? Kamni Pal, Ketan Kumar, यस सर। आपने सुना जो मैंने बताया अभी? ये डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के लिए क्या है, क्या समझा जाता है? हॉस्पिटल के लिए हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट क्या है? हैव यू हर्ड द वर्ड पुलिस? हेलो, क्या हो गया? आर यू एबल टू हियर मी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है?